दोस्तों दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिसके बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं होता। तो आज मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाया हूँ जिनको जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। हाल ही में इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पास किया गया, जिसके अंदर उस इंसान के फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, उसके रेटिना का स्कैन, आइरिस का स्कैन लिया जाएगा। और ये कानून कोई भी इंसान जो कन्विक्टेड है, डिटेन्ड किया गया है और अरेस्टेड है, इसके ऊपर लागू होता है। ये करने के पीछे का कारण है हमारा कन्विक्शन रेट, जिसमें मर्डर का है 44%, रेप का 39%, रॉबरी का 38%। वही यूके में एवरेज कन्विक्शन रेट है 83.6%, ऑस्ट्रेलिया में 97%, अमेरिका में 93%। इसके पहले का आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट 1920 में सिर्फ इंसान के थंबप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटोग्राफ लिए जाते थे। और ये जो न्यू चेंजेस किए गए हैं इस कानून में, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जा रहे हैं और इससे हम क्रिमिनल्स को बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं। और ये सब रिकॉर्ड्स तकरीबन 75 साल तक रखे जाएंगे। एरोप्लेन्स में सफ़र करते समय आपका ध्यान वहाँ पर काम करने वाली एयर होस्टेस की तरफ गया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर एयरलाइंस में केबिन क्रू के तौर पर फीमेल स्टाफ ही क्यों होता है, मेल क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का रीज़न है कि वुमेन किसी जगह पर बहुत ही लंबे समय तक काम करती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये लाइट वेट भी होती है, इससे कि एयरलाइंस को फ़्लाइट टेक ऑफ करते समय, लैंडिंग करते समय और फ्लाई करते समय फ्यूल का इस्तेमाल कम होता है। इसीलिए हाल ही में एयर इंडिया ने भी फीमेल स्टाफ को बढ़ाया है। एस्ट्रोनॉट्स जब भी ज़मीन पर लैंड करते हैं तब वो चल नहीं पाते, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो अंतरिक्ष में होते हैं तब ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से उनके सेंस ऑफ ओरिएंटेशन बिगड़ जाती है। क्योंकि स्पेस में हमें अप या डाउन, आगे पीछे या फिर दाएं बाएं ये कुछ नहीं समझ में आता। और हमारे कान में जो भी सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से हम धरती पर बैलेंस कर पाते हैं, वो भी स्पेस में जाके डिसेबल हो जाते हैं। तो इसी की वजह से जब वो अर्थ पर आते हैं तब कई हफ्ते या फिर कई महीने लग जाते हैं उनको ग्रेविटी से एडजस्ट करने में। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट धरती पर आते हैं तब वो सभी चीज़ों पर स्लोली रिएक्ट करते हैं। अब ये फैक्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्वल्स के मूवीज़ को देख देख के हमें ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि मल्टीवर्स जैसा भी यूनिवर्स में कुछ हो सकता है। और हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसकी कुछ हिंट्स भी मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके ऊपर एक कंसेप्ट है जिसमें माना जाता है कि यूनिवर्स में किसी भी इंसान के सामने जब दो चॉइसेस होती है तब वो इंसान जिस चॉइस को चूज़ करता है उसी समय पैरेलल यूनिवर्स में दूसरा इंसान उसकी दूसरी चॉइस चूज़ करता होगा, जिससे कि अलग अलग चॉइसेस से अलग अलग दुनिया बनती है। क्या आपको पता है कि नासा जब भी रॉकेट लॉन्च करती है या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करती है तब जब वो काउंटडाउन करती है, उस काउंटडाउन का आइडिया एक फ़िल्म से लिया गया था। ये कंसेप्ट एक्चुअल में 1929 में रिलीज़ हुई साइंस फिक्शन फिल्म से ली गई है और ये पूरी फिल्म साइलेंट मूवी थी। तो मूवी को एंगेजेबल और उसी समय सस्पेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने फिल्म में काउंटडाउन डाला था। और नासा के हिसाब से ये लाउड टाइमिंग काउंटडाउन ना ही सिर्फ ड्रामेटिक था, बल्कि कभी तकनीकी खराबी के चलते अगर मिशन अबॉर्ट भी करना पड़ता था तो वो काउंटडाउन के समय किया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने भी फिल्म की तरह लॉन्च करते समय काउंटडाउन स्टार्ट किया। आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि सैंडविच हमेशा डायगोनली कट किया होता है, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट नहीं होता? इसके पीछे की असली वजह है कि सैंडविच डायगोनली कट करने की वजह से हम खाते समय उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं और वो दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और दूसरी बात यह है कि डायगोनली कट करने की वजह से सैंडविच की स्पेस बढ़ जाती है, तो आप हर इंग्रेडिएंट्स का मैक्सिमम एक्सपोजर एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो कि वर्टिकल सैंडविच में नहीं किया जा सकता। हम जब भी छींकते हैं तो हमारे आसपास के इंसानों के मुंह से ब्लेस यू या फिर गॉड ब्लेस यू के उच्चारण होते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? दरअसल ये एक अंधश्रद्धा है जिसका इजाद एक पोप ने 590 एडी में किया था। उस समय छींकना मतलब प्लेग होने का एक सिम्टम माना जाता था और इससे ये भी माना जाता था कि ये एक इंसान को बहुत ही सीरियस बीमारी है। तब उस समय कोई डॉक्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे और सभी लोग पोप को ही भगवान मानते थे। तब वो पोप उस इंसान को ब्लेस करने के लिए
ब्लेस यू या फिर गॉड ब्लेस यू का इस्तेमाल करते थे और इसी को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।